खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। ये घटिया मैसेज और वालिदैन से छुपकर खून कौन? इसे मोहब्बत कहती हो तुम? हाँ, इसी को मोहब्बत कहती हूँ मैं। तो सीधे सीधे लाए ना अपने माँ बाप को यहाँ, भेज देगा। मुझे क्या पता था कि बीच में प्रपोजल आ जाएगा। तारिक से तलाक ले। ये नहीं हो सकता। हो सकता है। मुझे उस पर तरस आता है। उस लड़की पर इसने पहले अपने घर वालों को चीट किया और अब अपने शौहर को कर रही है। ओह, तो ये हैसियत है उसकी तुम्हारी नजर में? खुद को बेकसूर समझते हो? अच्छी खासी अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जानबूझकर अनजान मत बनो। हमारी जिंदगी में तारिक के बच्चे की गुंजाइश नहीं है। ये बच्चा मेरा भी है, और अगर इस बच्चे की गुंजाइश नहीं है तो फिर सब कुछ खत्म समझे। क्या हो गया हेमंत तुम्हें? तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो रही हो? तुम मुझे यहां तक लाकर बीच रास्ते में छोड़ दो? जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। एक बार पहले भी क्या? मैं पहले भी ये गुनाह कर चुकी। हाँ, तो फिर तो ये सब कुछ बहुत आसान होना चाहिए तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी में तारिक का बच्चा नहीं आ सकता। सारी जिंदगी अजियत देगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दुनिया भर की बातें करती है, लेकिन आज तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था इस बारे में। अब क्या करोगे? पता नहीं। एक छोटा सा बच्चा ही तो है। जहां तुम उससे उसकी दौलत उसका माल ठगोगे तो उसकी औलाद भी सही। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तारिक का बच्चा पालूं। कभी मैंने भी उस बच्चे से जानना छुड़ाऊंगा। मेरा नाम भी ताहिर। ताहिर का रद्द-ए-अमल बहुत अजीब सा था, जैसे ये सिर्फ तारिक का बच्चा मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन इस मुकाम पर मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। भले कुछ भी हो जाए, ताहिर को मेरी बात मानना होगी। मैं कल ही बात करूंगी उससे। मेरी मोहब्बत कबूल है तो मेरा बच्चा भी।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? कौन? हेमन? हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। ताहिर, तुम क्यों उसे बर्बाद कर रहे हो? छोड़ दो उसका पीछा। क्यों, तुम्हारा दिल आ गया क्या? एमन शादीशुदा है, तुम क्यों उसका घर बर्बाद कर रहे हो? ये कैसी मोहब्बत है? वो मेरे लिए सब कुछ बखुशी करने को तैयार है, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। तुम सिर्फ पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो। हाँ, और क्या? ऐसी लड़कियों से मोहब्बत की जाती है? ठीक है, मैं उसे पसंद करता था, वो इंतहाई बेवकूफ लड़की है, ना अच्छी बेटी बनी ना बावफा बीवी, और वो मेरी खातिर अपने शौहर से तलाक ले रही है। तो क्या मैं जिंदगी में कभी उस पर एतबार कर सकूंगा? तो तुम क्या सारी जिंदगी उसे बांध कर रखोगे? मुझे एमन से वफा नहीं चाहिए, मुझे उससे वो सब कुछ लेना है जो उसके शौहर ने उसके नाम किया है। बस घर, रुपया, जेवर, बहुत जतन किए तब जाकर कुछ हाथ आने की उम्मीद बंधी है। मुझ पर अंधा एतमाद करती है। यही अंधा एतमाद इंसान को गहरी खाई में धकेल देता है। चलो अच्छा हुआ, ये आईना तुमने खुद ही एमन के सामने ला कर रखी है। क्या मतलब? हेमन, 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 बात सुनो। हेमन, मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? मैंने सारी जिंदगी किसी इंसान से नफरत नहीं की, तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूं। सो गई? स्पीकर बच्चे का सोना भी सब खत्म हो गया। तुमने धोखा देकर सूली चले, मैं जिंदा हूं, मैं मरता खलासत पे लथड़ा मौजूद हूं। मैंने तुम्हारे साथ कितने धोखे किए,
तुम जान लो तो मेरी शक्ल देखना का बहाना रखा, तुम्हारे बच्चे को कत्ल किया, तुम बाहर मेरा जमीन मेरा गला घोट देगा। कब तक रोती रहोगी इन्हें? गलती तो इंसान से होती है, बस आइंदा ध्यान रखना। बल्कि तुम्हें आइंदा गाड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं, मैं ड्राइवर रख लूंगा। अल्लाह हमें और औलाद देगा, तुम देखना। आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? मैंने सारी जिंदगी किसी इंसान से नफरत नहीं की, तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूं। उसका मुझसे नफरत कर रहे हो। मैंने आपके बच्चे को मारा, कत्ल कर दिया मैंने उसका। नफरत कर मुझसे। मैं नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ, तो फातिमा तुम्हें खाना दे जाएगी। मत जाओ, मैं अकेला हो जाता हूँ बिल्कुल। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? नहीं, ठीक है, मुझे भी नहीं आया था। किस पर? एक बूढ़े माजूर वजूद पर। तुम्हारी इन बेमायनी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा सुनो, तुम एमन से मेरी बात करवा सकते हो? वो तुमसे बात करेगी? तुम उससे बात तो करो, वो मोहब्बत करती है मुझसे। करती थी, अब तो वो तुम्हें अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझेगी। एक बार उसे यहां ले आओ, वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकेगी। खुशफहमी है तुम्हारी, तब तुम्हें जिंदा देखकर उसको बहुत अफसोस होगा। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। शामिर बात सुनो। तुम्हारी तबीयत कैसी? जिंदा हूं। जिंदगी है तो जिंदा रहने का जवाब भी मिल जाए। कैसे आना? वो तुमसे मिलना चाहता है। जिंदा है अभी तक, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी दोनों टांगें बहुत कम है। सजा उसके लिए बहुत कम। बहुत अजियत में है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके 1-2 ऑपरेशन के बाद अगर मर भी जाए, उसका कफन देने की मेरी बात मत आइएगा।
आपने मुझ पर एक एहसान किया था, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे घर वालों को ढूंढा। बस एक एहसान और कीजिएगा, आइंदा उसके हवाले से मेरे पास मत आइएगा। जब खाना बुरा बनता है तो कहते क्यों नहीं है? मेरे सामने कोई ऐसा खाना दे तो फेंक दे मेरे से। क्यों उतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो इंसान ना, फरिश्ते तो नहीं है आप। तो मैं ये रिसाले पढ़ के तंग आ गई हूँ। मैं तो घर में वक्त ही नहीं करता, बोरियत हो जाती है। तुम्हारी चॉइस थी, अगर ढंग से पढ़ा होता ना तो आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा रही होती। तो इस मनहूस मोबाइल में बैलेंस भी तो नहीं है। मुझे पता है इतने दिन से आसिफ ने मुझे फोन ही नहीं किया। कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी उसे। वो अपने वालिदैन को मेरे लिए मना रहा है। तुम्हें पता है उसके वालिद ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। ये भी उसी ने बताया होगा तुम्हें, है ना? इनसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ ताहिर, हाँ, कहाँ तुम? मैं ऑफिस के लिए निकल गया। तो तुम गए थे? हाँ मैं गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। क्यों? कहाँ है वो? वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ये नहीं हो सकता, वो तो मोहब्बत करती मुझसे। ये सब हो चुका है, अब तुम सोचोगे तुम्हें क्या करना है। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं कर सकती, शादी करने वाली थी मुझसे, सब कुछ मेरे नाम करना था। वो कैसे चली गई? वो कहीं नहीं जा सकती। सुना तुमने? ये तुम्हारी गलत फहमी है। कभी ने सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये सारा ड्रामा तूने खेला है। तू है मेरा दुश्मन, तू है मेरा दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अरे बाबर, आओ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एमन कहाँ है? कमरे में। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक ही है, बस मिजाज जरा। कुछ नहीं तारिक भाई, वो सिर्फ ज़हनी दबाव का शिकार है। वो इस सारे हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। जब से शादी हुई है तब से ऐसे ही देख रहा हूं उसे। मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। आपको इस मरहले पे तामुल से काम लेना पड़ेगा।
वो बचपन से ही ऐसे हालात का शिकार रही है कि मिजाज ही कुछ ऐसा बन गया है कि मैं कहा तुमसे वजाहतें तलब कर रहा हूं बाबर। एमन कमरे में जो नहीं हो। ठीक। एमन, अंधेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? क्या हुलिया बनाया तुमने अपना? जिंदगी में हादसे हो जाते हैं, उन्हें इस तरह रोक कौन बनाता है? एमन, तुम्हें सिर्फ अपना एहसास है। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उतना तारिक भाई का भी है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर यहां बैठे हैं। बाहर निकलो, दुनिया तवज्जो, खुद ब खुद तुम्हारा जहन बढ़ जाएगा। मैं सोच सोचकर एमन तुम पागल हो जाओगी। मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। रोने वालों के साथ कौन कब तक रो सकता है एमन? उसको रोना सीखो। जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। इसे अपने लिए बोझ ना बनो। आसानियां ढूंढोगी तो आसानियां मिलेंगी तुम्हें। जी। घर में मेहमान आए, खाने के लिए नहीं पूछोगी क्या? अपना हुलिया ठीक करो, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी। आज कढ़ी चावल खाने का दिल कर रहा है। मैं क्या कराती हूँ? कहना नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है। प्लीज। चलो देखते हैं। खुशबू तो अच्छी है। जायका भी अच्छा है। लगता है पहली बार कड़ी बनाई है, लेकिन नहीं, कोशिश अच्छी है। अरे ये क्या हरकत है? क्यों कर रहे हैं? ये खाना है,
खाने के काबिल है ये? हेमन, मैं तो सिर्फ जब खाना बुरा बनता है तो कहते क्यों नहीं है? मेरे सामने कोई ऐसा खाना दे तो फेंक दूं मैं उसे। क्यों इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं? है तो इंसान ना, फरिश्ते तो नहीं है आप। ये अकल है? एक उल्टे हाथ की दूंगा ना, होश सिखाने आ जाएंगे। तुम तो बहुत संभाल के रखने के काबिल हो। और मेरे पास ठिकाना ही नहीं है। तुम्हें कहाँ रखूंगा? भूल जाओ मुझे। मैं आपको नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकती। ये जख्म हमेशा मेरे ही सीने पर क्यों लगता है? ये कौन सा गुनाह है जिसका अजाब खत्म नहीं हो रहा? उस शख्स के लिए अपनी शर्मो हया, बाप की इज्जत और मेरे एतमाद को रेजा रेजा करने चली थी। मुझे तो किस बात का है कि मैंने ऐसी लड़की का इंतखाब किया था जिसके जज्बात मासूम थे। इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? सिर्फ अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ, वो खदशे जो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान आ गए। देखिए आप उनको बात सुनो, मैंने रिश्ता कई लोगों के सामने तुमसे बनाया है, इसको मजाक मत बनाओ। तुम्हारी सोचों में कोई मुझसे ज्यादा शामिल हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ तुम्हारी वजह से, वरना मैं आज कहीं और होता। मुझे लगता है अभी भी इलाज तुम्हारी टांगों का नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का होना चाहिए। इंसान बहुत जालिम है, अपनी जिंदगी को खिलौना बनाकर खेलता रहता है। खुदा की खुदाई के सामने अपनी ख्वाहिशों के घरोंदे बनाकर बसित हो जाता है। और वो ये नहीं समझता कि वो उससे खैर नहीं, शर्म आना। सब कुछ तुम्हारी वजह से, वरना मैं आज कहीं और होता। मुझे लगता है अभी भी इलाज तुम्हारी टांगों का नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हारी दिन रात की बकवास बहुत सुन चुका हूं और मुझे संजीदगी से जज्बाती हो बगैर बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है।
मतलब ये कि मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कहां छोड़ना है। तुम्हारा कोई अपना है या फिर मैं ईदी होम फोन करूं? तुम चले जाओगे? हाँ। तुम्हारा कोई तो होगा, कोई रिश्तेदार या फिर कोई भाई बहन। है तो सब छोड़ा है सब। तुमने उन्हें छोड़ा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो भी इसी मुश्किल में तुम्हें तन्हा छोड़ दे। प्लीज प्लीज मुझे कोई कांटेक्ट नंबर या फिर कोई एड्रेस दे दो। कोई नहीं आएगा। बहुत दुख भी है, बहुत धोखे दिए हैं सबको। मैं तो वो हूं जिसने जिंदगी भर किसी को कुछ नहीं दिया। इसीलिए तो अकेला रह गया। अब कोई नहीं आएगा शाम में, कोई नहीं आएगा मेरे लिए। बस मैं अकेला रह गया। शायद मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है। कहाँ? उमन कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। ठीक, मैं ले चलता हूं। आप मुझे चाबी देते, मैं खुद चली जाऊंगी। अब भी कोई कसर बाकी है? जरूरी तो नहीं है आपसे बार बार हो। देखो, जिद मत करो, मैंने कहा ना मैं ले जाता हूं। आपको मुझ पर एतबार नहीं? एतबार की बात कहां से आ गई? मुझे भी बैंक जाना है, मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, आपसे मैं पिक कर दूंगा बस। कौन से डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर मरियम के। कुछ रिपोर्ट्स लेनी है उनसे। कैसी रिपोर्ट्स? इस गैरेज के बाद कुछ टेस्ट करने दिए थे उन्होंने, उसकी रिपोर्ट से ना भूल गई थी। ठीक, फारिग होकर कॉल कर देना, मैं पिक कर लूंगा।
सब कुछ। सारा चली गई। मैंने उसको सबक दिया था। तुम कहां चली गई? ठीक है, तुम मेरे पास हो। नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। मिसेस तारिक अपनी रिपोर्ट लेके चली गई। चली गई? जी। कब? काफी देर हो गई। जी शुक्रिया। कहां थी? मैं सुबह से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि अस्पताल से फारिग होकर मुझे कॉल करना, फिर तुम कहां चली गई थी? हद होती है ईमान, इससे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम सुबह से न जाने कहां कहां घूम रही हो। अरे तुमने तो जैसे कसम ही खा ली है मुझे तंग करने की, मुझे हर तरह से परेशान करने की। शरीफ औरतें तो ये सब नहीं, मैं शरीफा हूं। क्यों कर रही है ये सब? क्यों खुद को और मुझको तकलीफ दे रही हो? क्या तो दिया तुम्हें मैंने? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सेवर, कोई रोक टोक नहीं, फिर भी